वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी विद नेहा गुप्ता। आज की हमारी टॉपिक है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्लांट हार्मोन होते हैं। हम इसके पहले प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे जिनमें हम ऑक्सिन पढ़ा चुके थे। आज हम जिब्रेलिन्स पढ़ाएंगे। जिब्रेलिन आर द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेटिंग द ग्रोथ एंड द इन्फ्लुएंसिंग डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोसेस which include stem elongation, germination, flowering, enzyme induction, etc. Gibberellins have different effect on plant growth and the stem elongation is the most dramatic amongst all. तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो जिब्रेलिन होते हैं वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं और ये बहुत सारे डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोसेस करते हैं जैसे कि स्टेम इलॉन्गेशन, जर्मिनेशन, फ्लावरिंग और एंजाइम इंडक्शन। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो जिब्रेलिन्स होते हैं वो पौधों की लंबाई में असामान्य रूप से वृद्धि कर देते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम 1926 में ई कराशावा ने की थी। तो ये क्या होते हैं, जिब्रेलिन पौधों में प्राकृतिक रूप से भी पाया जाता है और अब तक लगभग 100 से अधिक प्रकार के जिब्रेलिन पृथक किए जा चुके हैं जिनमें से 25 कवक से प्राप्त होते हैं। तो जिब्रेलिन का जो प्रभाव होता है केवल पौधे की शारीरिक अवस्थाओं पर पड़ता है, इसका प्रभाव आनुवंशिक नहीं होता है। ये इसका जिब्रेलिन्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमारा जिब्रेलिन्स है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ जिब्रेलिन्स। क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन? सबसे पहले है सीड जर्मिनेशन, फिर है डोरमेंसी ऑफ बर्ड, फिर है रूट ग्रोथ, फिर है इलोंगेशन ऑफ द इंटर नोड्स। ये सारे इसके एप्लीकेशन होते हैं। चलिए सबके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं सीड जर्मिनेशन के बारे में। तो क्या होता है सीड जर्मिनेशन? जिब्रेलिन्स क्या होता है, बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है। कुछ वातावरणीय दशाएं होती हैं जो बीजों में जिब्रेलिन का संश्लेषण या सिंथेसिस करती हैं। जिब्रेलिन बीजों के एल्यूरोम कणों में प्रवाहित होता है जिसमें एल्यूरोम कणों से अल्फा एमाइलेज एंजाइम का निर्माण होता है या संश्लेषण होता है। यह एंजाइम बीज में संचित कार्बनिक पदार्थ का जल में अपघटन करके शर्करा का निर्माण करते हैं। इसी समय न्यूक्लियस में उपस्थित भ्रूणपोष में उपस्थित प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल का विघटन करता है। ये सभी पदार्थ भ्रूण को प्राप्त होते हैं जिसके फलस्वरूप बीज का अंकुरण होता है। तो आपको समझ में आया कि ये सीड जर्मिनेशन क्या है। सीड जर्मिनेशन क्या होता है, बीज के अंकुरण को प्रभावित करता है, प्रेरित करता है। फिर है डोरमेंसी ऑफ बर्ड। बर्ड का मतलब होता है ये पौधे के पुष्पन के लिए भी उत्तरदायी होता है, जैसे गाजर, हेनबेन, ये सब के पुष्पन के लिए भी दीर्घ दीप्ति काल एवं दीर्घ तापमान की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधों में यदि जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया जाए तो उनमें भी क्या होता है, ये कम समय में ही पुष्पन हो जाता है। फिर है रूट ग्रोथ। इस तरीके से ये क्या करते हैं, रूट या जड़ों की ग्रोथ में भी वृद्धि करते हैं। जैसे कि अगर जिब्रेलिन बौनी प्रजाति के पौधों में लंबाई में वृद्धि कर सकता है। कुछ पौधे हैं जैसे मटर इत्यादि आनुवांशिक रूप से बौने होते हैं। यदि इन पे जिब्रेलिन्स का क्या किया जाए, जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया जाए तो इनमें एक लंबा पुष्प वृंत निकलता है जिसमें पुष्प निकलते हैं। तो जिब्रेलिन का प्रभाव पौधे की जीन पर नहीं पड़ता। तो यही है रूट ग्रोथ और इलोंगेशन ऑफ द इंटरनोड्स। क्या होता है कि जब भी हम जिब्रेलिन का छिड़काव कर देंगे तो हमारा वहाँ पे क्या होगा, कोई भी चीज़ क्या होगा उसमें ग्रोथ में वृद्धि कर देगा, चाहे वो रूट की हो चाहे वो इंटरनोड्स की हो। तो इस तरीके से आप जिब्रेलिन देखिए। जिब्रेलिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है हमारे प्लांट में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सीड जर्मिनेशन करते हैं, डोरमेंसी ऑफ बर्ड करते हैं, रूट ग्रोथ करते हैं, इलोंगेशन ऑफ द इंटरनोड्स करते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं कि ये पौधों में अनिषेक जनन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, टॉपिक अच्छी लगे तो हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।